क्वालिफायर नंबर 1 दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, और इसे आप फाइनल बिफोर द फाइनल भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अमूमन हमने देखा है जो टीमें क्वालिफायर 1 खेलती हैं उन्हीं में से कोई एक टीम जाके खिताब को जीतती है, और ये 90% इससे पहले हुआ है पिछले 10 सीजन में। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, और ये भी बताना चाहेंगे कि पिछली बार जब ये दोनों टीमें खेली थी लीग में बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला था। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में गौतम गंभीर। गौतम, सबसे पहले तो बात यही उठेगी कि चेन्नई का फॉर्म कैसा है? उनको क्या वो मोमेंटम बदलना पड़ेगा? पिछले 3 मुकाबले हारे हैं, और हम अगर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी देखें तो पिछले 4 वो मैचेस हार चुके हैं। अब ये सब रिकॉर्ड मायने रखते हैं या फिर प्लेऑफ है, कुछ भी हो सकता है? देखिए, कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ मायने इतना रखता है कि ये प्ले ऑफ है। जी हाँ, बिल्कुल, आप मैच जीत के जाना चाहते हैं, लेकिन अब हर टीम उतनी ही प्रेशर में है जितनी दूसरी टीम प्रेशर में। क्योंकि जब आप लीग फेस खेलते हैं तो कोई आपसे ऊपर होती है, कोई आपसे नीचे होती है, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट है कि अगर थोड़ा सा भी किसी का 2 या 3 ओवर खराब हुए, 4 ओवर खराब हुए, तो रिकवरी का टाइम बहुत कम है। तो इसलिए जितना प्रेशर चेन्नई पे होगा उतना ही प्रेशर दिल्ली पे होगा। क्या चेन्नई को फायदा मिलेगा कि इन सब सिचुएशन में, पुराना अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इन सिचुएशन में वो टीम बेहतर कोप अप करती है सिचुएशन से? देखिए, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस का फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन साथ ही में सामने भी ऐसी टीम है कि जिनके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जिनके पास बढ़िया गेंदबाजी है, जिनके पास फेयरलेस बल्लेबाज है। तो अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस के नजरिए से जाएं तो थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एक्सपीरियंस एक हद तक ही काम आता है। जिस तरीके से आप अंदर क्रिकेट खेलते हैं वो ज्यादा मैटर करेगा। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनिंग बैट्समैन के बारे में हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर धवन के फॉर्म को लेकर। सिर्फ धवन ही क्यों, मैं पृथ्वी और शिखर दोनों को देखता हूं। हमने ये देखा है कि दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर अच्छा है, बाकी टीमों की ये परेशानी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर हमेशा मैच जिता रहा है। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर भी चल गया फिर ये बल्लेबाजी जो पूरा क्रम है बिल्कुल अलग सा नजर आता है। देखिए, आपने बैटिंग ऑर्डर की बात करी, मेरे लिए दिल्ली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है। आपके हाँ। पास 5 ऐसे गेंदबाज हैं और आप 5 गेंदबाजों के साथ ही उतरते हो, उसके बावजूद आप ऑपोजिशन को ज्यादा रन नहीं बनाने देते। 3 बेहतरीन तेज गेंदबाज और 2 इंटरनेशनल स्पिनर्स। तो हाँ। जब आपको कम रन चेस करने होते हैं तो आप जाके खुल के बल्लेबाजी कर सकते हो। नो डाउट बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा दिल्ली की बॉलिंग को। दिल्ली की बॉलिंग ही हमारा अगला पॉइंट था। आपने जैसे बताया उनके जो 3 तेज गेंदबाज है वो तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। अगर सीएसके थोड़ी सी कमजोर कड़ी अगर कहीं देखेगी और अगर किसी को अटैक करना चाहेगी तो क्या वो दिल्ली के स्पिनर्स होंगे? जी हाँ, वही लगता है मुझे कि अश्विन या फिर अक्सर ऐसे गेंदबाज है कि वो बहुत टाइट गेंदबाजी करते हैं। अश्विन अगर नॉर्मल अपनी गेंदबाजी करेंगे तो इतना आसान रहने वाला है नहीं। प्लस अश्विन के पास इतना एक्सपीरियंस है, दुनिया के सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर है, तो इतनी आसानी से मार खाएंगे नहीं। अगर सीएसके के नजरिए से देखें तो ये साफ है कि ओपनर्स को आप निपटाओ और जीत पाओ। ऋतुराज और फैफ बहुत अच्छे फॉर्म में रहे। एक चीज हमने देखी पिछली बार जब ये दो टीमें खेली, ये जो उनका प्लान था वो सफल साबित हुआ दिल्ली का। ऋतुराज गायकवाड को जल्दी आउट करते हैं, नोकिया की पेस ने थोड़ा परेशान किया, और उसके बाद हमने देखा बाकी टीमें भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, बहुत जल्दी है बोलना कि किसी की कोई शॉर्ट बॉल वीकनेस है। आप कवर ड्राइव में भी 6 बार आउट होते हो, कवर ड्राइव तो नहीं मारना छोड़ते। शॉर्ट बॉल में आप ये देखिए कि T20 फॉर्मेट है, तो आपको कई बार शॉर्ट बॉल टेक ऑन करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब 3 क्वालिटी गेंदबाजों के सामने खेल रहे हो तो आपको उसका उससे ज्यादा पॉजिटिव होना जरूरी है। प्लस बेहतरीन बल्लेबाजी करिए ऋतुराज गायकवाड़ ने इस टूर्नामेंट में। इतना ज्यादा अगर 1-2 बार शॉर्ट बॉल पर आउट हो गए तो इतना ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत है नहीं। आखिरी में जडेजा जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। मैं उनके बल्लेबाजी के नजरिए से देखूं, क्या किया जाए चेन्नई की तरफ से कि ब्रावो और जडेजा को ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिले खेलने के लिए, क्योंकि हमने देखा है वो मोमेंटम दे सकते हैं अंत में। देखिए, बैटिंग बहुत डीप है चेन्नई की, तो बड़ा मुश्किल। अब आप ये कहेंगे कि क्या जडेजा को धोनी से पहले आना चाहिए, क्या ब्रावो को धोनी से पहले आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन ये डिमांड करेगी कि जडेजा को ऊपर आके तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तो एमएस वो कॉल जरूर लेंगे। बट अल्टीमेटली जब आपके पास इतनी बैटिंग होती है तो आप फ्लोटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जाते जाते बात करते हैं दिल्ली की बैटिंग। जैसे हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की, पिछला मैच जो हमने देखा एक समय लग रहा था कि बहुत आसानी से वो मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन मैच अंत में फंस गया था। उसमें भी जडेजा का योगदान था। उस मुकाबले से थोड़ी सीख लेनी होगी दिल्ली के मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि जीतता जीतता मैच हार सकते थे अगर थोड़े गलत शॉट्स ना खेले होते। शायद यही कारण है कि आप अगले मैच में प्लेऑफ में या तो स्टीव स्मिथ को देखेंगे या सैम बिलिंग्स को देखेंगे, क्योंकि बहुत इंडियन बैटिंग थी और डेब्यूटेंट को खिलाया था। स्टीव स्मिथ अगर आते हैं
अगर स्टोइनिस आते हैं तो नथिंग लाइक इट, अगर वो फिट नहीं होते तो स्टीव स्मिथ या सैम बिलिंग आते हैं तो आपको वो सॉलिडिटी मिलती है मिडिल ऑर्डर में। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम।